सोचिए आप एक पहाड़ी पे खड़े हैं और तीनों तरफ से आपको द्वीप महासागर अरेबियन सी ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और उस अरेबियन सी पे खड़े होने के बाद एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सन्नाटा आप महसूस करते हो वहाँ पे खड़े होके। और उस सन्नाटे को, उस शांति को बस एक ही चीज तोड़ती है, वो है पुरानी कहानियाँ, उस जगह के रहस्य, एक ऐसे अद्भुत रहस्य जो ना हमने कभी सुने हैं और हो सकता है आप लोगों ने भी वो कभी नहीं सुने होंगे। आपके सामने एक अद्भुत और भव्य प्राचीन प्रतिमा, 123 फीट ऊंची प्रतिमा, महादेव की प्रतिमा। चमकते हुए धूप की पहली किरण जब उस प्रतिमा पे पड़ती है तो वो चमकती हुई जब आपके सामने होती है, जब आप दर्शन करते हो तो उस पल का एक अद्भुत ही नज़ारा, एक अलग ही दृश्य होता है, जिससे ऐसा एहसास होता है कि ये प्रतिमा कितने राज, कितने रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठी है, दफनाए बैठी है। एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। इस मंदिर की दीवारें और यहाँ का वातावरण पुरानी कहानियों से घिरा हुआ है, पुरानी कहानियों से बना हुआ है, देवताओं के वरदान से और उनकी चालाकियों से और उन खूबियों से जो आपको जब पता चलेगा तो आपके अंदर का, आपका मन का भाव अपने आप बदल जाएगा। इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरती पर छुपा हुआ है एक ऐसा आत्मलिंगन जो स्वयं महादेव ने रावण को वरदान में दी थी। एक ऐसा आत्मलिंगन, एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया ने कभी नहीं सोचा था। इस कहानी में आपको मिलेंगी रावण का अमर होने का रहस्य, भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया एक षड्यंत्र और भगवान गणेश की वो चालाकी, वो दिमाग जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। वो कहानियाँ, वो वादे, वो धोखे इस मंदिर में ऐसे छुपे बैठे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं वापस उस रामायण के दौर में जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, जहाँ पे ये सब लीलाएं हुई। अब चलते हम रामायण के उस दौर में वापस, जब देवता भी यहाँ पे खुद आया करते थे और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो तैयार है मुर्देश्वर के इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब कहानियों के बारे में पता लगाने के लिए कि क्या है इस मंदिर के रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का अगला पॉडकास्ट ऋषभ के साथ। और पॉडकास्ट है मुर्देश्वर टेम्पल। देवताओं ने अमर होने के लिए और असीम शक्तियां पाने के लिए एक पवित्र लिंगम का पूजन आरंभ किया, जिसे आत्मलिंगा कहते हैं। और लंका का राजा रावण भी इस आत्मलिंगा को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि आत्मलिंगा महादेव का था। तो रावण ने पूरी निष्ठा के साथ उनका जप किया, उनकी भक्ति से पूजा की और महादेव प्रसन्न होकर रावण के सामने प्रकट होते हैं। और महादेव रावण को अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए पूछते हैं। रावण उसी वचन महादेव से आत्मलिंगा पाने का वचन मांगता है। महादेव उसका वचन पूरा तो कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ रावण को एक शर्त देते हैं कि अगर वो ये आत्मलिंगा लंका ले जाने से पहले कहीं पे भी रख देता है, कहीं पे भी विश्राम करने के रुकता है और वहाँ पे इसको रखता है, तो ये आत्मलिंगा वहीं का होके रह जाएगा और उस जगह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये शर्त सुनते ही रावण ने महादेव को हाँ भरी और वो आत्मलिंगा लेके लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही ये खबर, जैसे ये पूरी कहानी भगवान विष्णु को पता चलता है तो वो बड़े ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर ये आत्मलिंगा रावण लंका ले जाता है तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो धरती पर इतनी तबाही मचा देगा जिसकी कोई हद नहीं है। तभी भगवान विष्णु ने गणेश जी को इस कार्य पे लगाया। उन्होंने गणेश जी को कहा कि सुनो, अब आपको जाना है, किसी भी तरह रावण को रोकना है इस आत्मलिंगा को लंका ले जाने से, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को कैसे निभाते हो। गणेश जी ने उनका कहा माना और वो इस काम पे लग गए। अब गणेश जी ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अनुसार पूरा का पूरा गेम तैयार किया। रावण बड़ा ही बलवान और बड़ा ही चतुर था, लेकिन
उसी के साथ साथ वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण का एक नियम था कि वो हर शाम महादेव की पूजा करता है और वो वहाँ पे बैठ के अपना ध्यान लगाता है और बिना किसी रोक टोक के। तो जैसे ही रावण गोकर्णा की तरफ पहुँचता है तो वहाँ पे पहुँचते ही भगवान विष्णु एक खेल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सूरज के सामने काफ़ी सारे बादल इकट्ठे कर देते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो शाम लगने लगे। तो उन्होंने एक छल चला और दिन को उन्होंने एक शाम का रूप दे दिया। और जैसे ही रावण को लगता है कि ये शाम हो रही है, तभी वो थोड़ी चिंता में आ जाता है कि अब शाम हुई तो मुझे पूजा तो करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो आसपास देखता है तो देखता है एक ब्राह्मण सामने से चलते हुए आ रहे हैं और वो जैसे ही उस ब्राह्मण को देखता है, रावण उस ब्राह्मण को रोकता है और उनको आत्मलिंगा पकड़ने का पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के इस आत्मलिंगा को संभाल सकते हैं, मेरे को एक पूजा आरंभ करनी है। वो पूजा निपटाते ही मैं आता हूँ और मैं इस आत्मलिंगा को वापस लेके चला जाऊंगा, लेकिन बस ध्यान रहे कि आप इस आत्मलिंगा को जमीन पर ना रखें। अब वो ब्राह्मण मान भी जाते हैं और उसी के साथ साथ ब्राह्मण भी रावण को एक बात बोलते हैं कि मैं आपको 3 आवाजें दूंगा, अगर आप 3 आवाजों में वापस लौट कर नहीं आते हैं तो मैं इस आत्मलिंगा को जमीन पर यहीं पर रख दूंगा। और ये सुन के रावण चला जाता है। अब रावण पूजा आरंभ शुरू करते हैं और पूजा करने में रावण को थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्राह्मण उस आत्मलिंगा को वहीं पर रखते हैं और वो वापस चले जाते हैं। असल में इस कहानी में जो ब्राह्मण है वो है हमारे गणेश जी, जो एक ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और ये पूरी रचना करते हैं। और जैसे ही रावण वापस आता है और वो देखता है कि यहाँ पे तो ब्राह्मण वो है ही नहीं और इन्होंने तो ये आत्मलिंगा नीचे रख दिया, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है और वो ध्यान लगाने के लिए बैठता है कि ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या है। और जैसे ही वो बैठता है वो देखता है बादल वहां से हट जाते हैं, वो शाम एकदम से दिन बन जाती है, क्योंकि जैसे ही ये सब कार्य होता है तो तभी भगवान विष्णु वापस उस शाम को दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो सब ध्यान करते हैं और जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि ये सब तो मेरे साथ एक छल किया गया, एक मेरे साथ धोखा हुआ है, तभी वो इतना क्रोधित होता है कि वो उस आत्मलिंगा पे बड़ी जोर से, बड़ी पूरी ताकत से उस आत्मलिंगा पे प्रहार करता है। और जैसे ही वो उस आत्मलिंगा पे प्रहार करता है, उस आत्मलिंगा के 5 टुकड़े होते हैं और वो अलग अलग स्थान पे जाके गिरते हैं। बताया गया है कि इस आत्मलिंगा का एक हिस्सा सूरतकल में जाके गिरा था, जो आज सदाशिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उस आत्मलिंगा का एक हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है वो है सज्जेश्वर मंदिर में, जो करीब करीब 40 किलोमीटर है गोकर्णा से। वहाँ पे इस आत्मलिंगा का दूसरा हिस्सा है। जो तीसरा हिस्सा है वो जाके गिरा था गुणेश्वर मंदिर में। जो गुणेश्वर मंदिर है वो है तीसरा हिस्सा आत्मलिंगा का। जो चौथा हिस्सा है वो हिस्सा है धरेश्वरा मंदिर में, जो कि है लगभग 20 किलोमीटर दूर। 5वां हिस्सा है वो है मृदेश्वर जगह पे, जो क्या मृदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो है कंडूका पहाड़ी पे। जो मैंने बताया कि उस पहाड़ी पे आप खड़े हो, चारों तरफ अरेबियन सी से आप ढके हुए हो। ये है 5वां हिस्सा मुर्देश्वर मंदिर में। सदाशिव मंदिर, सज्जेश्वर मंदिर, गुणेश्वर मंदिर, धरेश्वर मंदिर और मुर्देश्वर मंदिर, ये 5 है उस आत्मलिंगा के हिस्से। मुर्देश्वर मंदिर का निर्माण कंडूका हिल पे हुआ था, और कंडूका पहाड़ी कह सकते हैं यार, कंडूका पहाड़ी पे हुआ था, जो तीनों तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी का लहरें, उनका शोर और मंदिर की शांति एक अद्भुत, एक बढ़िया माहौल बनाती है। वहाँ तो मेडिटेशन भी एकदम ऐसी होगी ना, खतरनाक वाली, क्योंकि समुद्र की लहरों की आवाज़ और यहाँ एकदम महादेव की शांति और उनकी आस्था, उनका आशीर्वाद भरपूर स्वाद भर देगा आपकी मेडिटेशन में। और यहाँ पर एक 20 मंजिला राजा गोपुरा भी बना हुआ है, जो 2008 में बनाया गया था, जिससे आप यहाँ पे जब टॉप पे जाके उस प्रतिमा के, महादेव के, उन महादेव के दर्शन प्राप्त कर सकते हो, जो 123 फीट ऊंची लंबी प्रतिमा है, जो 3rd लार्जेस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड। तो आप उस प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो। और डोंट वरी, आपको 20 मंजिल ऐसे
चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, लिफ्ट लगी हुई है। मंदिर परिसर ने वहाँ पे लिफ्ट लगाई हुई है। इस मंदिर के पार्क में एक सूर्य रथ का स्टैचू भी है, बड़ा ही शानदार, बड़ा सुंदर स्टैचू है। और इस पहाड़ी के नीचे ही एग्जैक्ट रामेश्वरा लिंगा भी है, जहाँ पे भक्त अपने हाथों से खुद जाके सेवा भी कर सकते हैं। तो आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो रामेश्वर लिंगा भी जरूर होकर आओ, वहाँ के भी एक अद्भुत दर्शन है। क्योंकि देखो, मुरुदेश्वर टेम्पल अपने आप में एक प्राचीन मंदिर है, अपने आप में खुद रहस्य से भरा हुआ एक मंदिर है। और इस तरह मुरुदेश्वर की कहानियों से हमें एक ऐसा सच मिलता है, एक ऐसी बात पता चलती है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहाँ जाके उस चीज़ को फील करना चाहते हैं, जो वहाँ जाके उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। ये मंदिर सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ जाके फोटोग्राफी करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जो यहाँ की मान्यता है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की कहानियाँ है, अगर वहाँ जाके आपको सच में जानना है कि इस मंदिर के रहस्य जो मैंने आपको बताए हैं वो वहाँ जाके महसूस करने हैं, तो वहाँ जाके आपको उस डिवाइन ग्रेस को प्राप्त करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में रावण का वो जुनून, गणेश जी की वो चतुराई, हम सब में कूट कूट के कहीं ना कहीं भरी हुई है। और यही है मुरुदेश्वर टेम्पल का एक असली राज, जो मुरुदेश्वर टेम्पल और हमको एक दूसरे से जोड़ती है। और ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे अंदर का असुर, जहाँ हमारे अंदर के राज, हमारी उम्मीदें और हमारी छुपी हुई शक्तियाँ हमें वहाँ जाके पता चलती है कि अच्छा, हमें तो ये क्वालिटी भी है। तो वहाँ जाके अपने आप को पहचान पाओगे। जब भी आप मुरुदेश्वर टेम्पल आओ, याद रखिए ये मंदिर अपने अंदर कुछ ऐसे राज समेटे हैं जो सिर्फ उन लोगों पर लागू हैं जो दिल से उन चीजों को समझना चाहते हैं। और क्या पता, शायद अगले कदम पर ये राज खुद आपके लिए भी अपने आप को खोलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये थी मुरुदेश्वर टेम्पल की कहानी, मुरुदेश्वर टेम्पल के स्थापना कैसे हुआ और यहाँ के कुछ दफन राज। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अद्भुत प्राचीन मंदिर अगर आपकी नजर में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये उस चैनल की कहानी है जो शुरू तो इस चैनल पर होती है पर शायद खत्म कभी नहीं होती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऋषभ ऑन एयर चैनल पर। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। कट इट।